बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन शब्द के जुड़ जाने के कारण बीपीएससी जो अभ्यर्थी थे वह चिंतित हो गए। उसके बाद इसका कड़ा विरोध सोशल मीडिया पर होने लगा और पिछले 6 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो है अभ्यर्थी आंदोलन के लिए पहुंच जाते हैं और उसके बाद भारी हंगामा होता है। भारी हंगामे के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर खान सर दलबल के साथ पहुंचते हैं, उनके साथ उनके छात्र भी मौजूद होते हैं और उसके बाद भारी विरोध प्रदर्शन गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी किया जाता है। आपको बता दें कि उसके बाद जो है खान सर की गिरफ्तारी की खबर जो है सोशल मीडिया पर तैरने लग जाती है और उसके बाद बिहार पुलिस को प्रेस विज्ञप्ति जारी करना पड़ता है और साथ ही साथ यह बताना पड़ता है कि यह खबर जो थी वह भ्रामक थी, खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया है और फिर खान सर जो है वह अस्पताल में भर्ती पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह भी तस्वीर काफ़ी वायरल है। आपको बता दें कि इस तमाम मुद्दों को लेकर बीपीएससी में कैसे नॉर्मलाइजेशन की अफवाह फैलती है और साथ ही साथ बीपीएससी को सामने आना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि ऐसी चीज़ें तो थी ही नहीं। और खान सर प्रकरण साथ ही साथ दिलीप कुमार की गिरफ्तारी को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहिएगा? बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है भारी हंगामा हुआ, भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, कई छात्र घायल हुए, तो वहीं पर दिलीप कुमार जो है गिरफ्तारी हो गई। कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को? देखिए, बीपीएससी के मुद्दे पर छात्र नेता दिलीप कुमार सब दिन से अग्रसर रहा है, सबसे आगे आकर इस मुद्दे पर वो लड़ता रहा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं खान सर और रहमान सर ये दो भी छात्र लोगों के साथ आए और हजारों छात्र उनके कारण आए। तो इस पूरे भूमिका में, पूरे आंदोलन में जहां छात्र नेता दिलीप कुमार जो पूर्व से भी आगे रहा है, लेकिन इस बार खान सर और रहमान सर जो दो प्रसिद्ध नाम पटना में है शिक्षक के रूप में, दो बड़े नाम हैं, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं बीपीएससी के जो छात्र थे उनका मनोबल बढ़ाया और नॉर्मलाइजेशन की जो बात है वो कहीं ना कहीं सरकार बैक हुआ, बीपीएससी बैक हुआ। लेकिन अभी भी जो एक मुद्दा है जो कि इन तीनों की मांग थी कि लाख के लगभग ऐसे छात्र हैं जो कि फॉर्म नहीं भर चुके, जो 2-3 दिन कहीं ना कहीं लिंक फेल होने के कारण विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाया। लेकिन उस पर बीपीएससी ने अभी भी एक्शन नहीं लिया है। जहां इस पूरी घटना में काफ़ी छात्रों की पिटाई लगाई, कुछ लोगों के पैर टूटे, कुछ लोगों को सर फूटे, जो कि पुलिस को नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का फेल्यूर को दिखाता है कि कोई छात्र या कोई भी अपने मुद्दे और अपने मांग को लेकर यदि शांतिपूर्ण से आपका माने अभियान चला रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो सरकार को वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से ही उसके मांग पर ध्यान देना चाहिए और जो उचित है उसको करना भी चाहिए। जो नॉर्मलाइजेशन वाली बात को दिया कि हमने कभी रखा ही नहीं है, यह अपवाद थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप समझ सकते हैं कि शुरुआत में उन्होंने कहा था, ये बातें भी आई थी, हमारे पास भी आया था, लेकिन उसमें यदि बैक हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन चाहिए बीपीएससी को अभी भी कि जो छात्र छूट चुके हैं, जो कहीं ना कहीं बीपीएससी के गलती के कारण है, क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कहीं ना कहीं पूरे छात्र नेता को लताड़ रहे थे, खान सर रहमान सर को लताड़ रहे थे कि ये लोग कहीं ना कहीं गलत कार्य कर रहे थे और इन लोगों पर कार्रवाई की भी बात कर रहे थे। तो जहां देख रहे हैं कि छात्र नेता दिलीप जेल में है, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा छात्र नेता दिलीप की जेल से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि कोई छात्र नेता बिना किसी स्वार्थ के यदि छात्रों के हित में लड़ रहा है तो उसमें से छात्र नेता दिलीप कुमार है, इसमें से कहीं कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। इसलिए ऐसे छात्र नेता को जेल से जल्द सरकार को ही चाहिए बाहर निकालना, लेकिन इसमें हम सभी मिलके एक प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वो बाहर निकले, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि समाज की लड़ाई, छात्र की लड़ाई लड़ रहा है और उसका कोई साथ बढ़ चढ़ के नहीं दे तो ऐसे लोगों का भी मनोबल टूटता है। वहीं अपने खान सर और रहमान सर की भी चर्चा की, तो खान सर की बात है कि उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया, हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए, तो कहीं ना कहीं वो भी स्वस्थ हो चुके होंगे। और इस मुद्दे पर हमें लगता है कि जिस तरह से इन दोनों ने आया, ये छात्र नेता दिलीप के मुद्दे को भी लेकर वो जेल में है उसकी रिहाई की भी इन लोगों को मांग करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र नेता दिलीप कुमार ये पहली बार नहीं, हमने अनेकों बार देखा है कि ये कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर छात्र का जो भी मुद्दा रहा है उस पर लड़ता रहा है। तो इस पूरी घटना में राज्य सरकार फेल्योर रहा है, बीपीएससी फेल रहा है और उप मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहना कि छात्र नेता और ये खान सर रहमान सर कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाया, कहीं ना कहीं छात्र को गलत दिशा में मोड़ दिया, ये सच्चाई नहीं है।
नॉर्मलाइजेशन वाली बात में कहीं न कहीं सच्चाई थी कि उसने शुरुआत में चर्चा भी किया था। ये छात्र आंदोलन नहीं होता तो नॉर्मलाइजेशन की भी पद्धति लागू होता। आपने कहा कि 1 लाख बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है, तो अब क्या मान लिया जाए कि 1 लाख बच्चों का 1 साल जो है बर्बाद हो गया, क्योंकि अब 17वीं में तो उनको मौका नहीं मिलने जा रहा है। क्या 71वीं के लिए जो है बच्चों को जो तैयारी करनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, 1 लाख छात्र का 1 साल नहीं बर्बाद हुआ है, क्योंकि जानकारी दें कि अभी तक जितनी भी परीक्षा बीपीएससी की हुई है, ये पहली बार है कि 2000 से अधिक पद हैं, क्योंकि 300, 400, 500 तक ही रहता था। तो कह लें कि 4 गुनी 5 गुनी सीट इस पर बढ़ गया है। तो वो लाख छात्र जो भी छूट गए हैं उनके लिए तो समझिए कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गया है, और उन छात्रों को लगेगा जैसे कि मेरे साथ जानबूझ के मैंने अन्याय किया गया है, सरकार ने गलत किया है। तो सरकार को अगले चुनाव में इसकी भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अभी भी सरकार के लिए मौका है कि इस मुद्दे पर बीपीएससी को आदेश करे कि भाई इन जो छात्र छूट चुके हैं उनको भी फिर से फॉर्म भरने का मिले, अनुमति मिले, जिससे कि ये छात्र भी कहीं अपने को ठगा महसूस नहीं करे। नहीं तो ये आज नहीं बल्कि पूरे जीवन इनको लगेगा कि इस बार जो पहली बार इतनी ज़्यादा सीट बीपीएससी से दी गई थी, सीनियर एसडीएम का पोस्ट दिया गया था और हमें इससे वंचित रखा है, दूर रखा गया। तो इस पूरी घटना में राज्य सरकार और बीपीएससी को छात्र कभी माफ नहीं करेंगे। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपके माध्यम से सरकार और बीपीएससी से मांग करता है कि जहां छात्र नेता दिलीप कुमार जेल में है, सम्मान के साथ उसको बाहर निकाला जाए। वहीं जो छात्र फॉर्म नहीं भर चुके हैं उनको फिर से कम 2-3 दिन का समय दिया जाए कि वो फिर से फॉर्म भर सकें, जिससे उनको ये नहीं लगे कि हमारे ही राज्य की सरकार, हमारे ही राज्य का लोक सेवा आयोग हमारे साथ अन्याय किया है। तो हमें लगता है कि उम्मीद भी करते हैं कि सरकार को अपनी गलती सुधारनी चाहिए, बीपीएससी को सुधारनी चाहिए। यदि नहीं सुधारती है तो इसका खामियाजा भी उनको कड़ा भुगतना पड़ेगा। जब बिहार में कई ऐसे युवा नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं युवा नेता हूं और छात्रों के साथ मैं हमेशा रहता हूं, न तो चिराग पासवान ने मुखर होकर इसके लिए आवाज़ उठाई, ना तो मुकेश सहनी ने, और ना अपने आप को सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों का जब मुद्दा आता है या फिर ऐसे छात्रों का मुद्दा आता है तो ये लोग मौन धारण कर लेते हैं? क्या लगता है इस विषय पर? देखिए, राजनीति से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसका कोई मूल्य है ही नहीं, क्योंकि मूल्यों की राजनीति कहीं नहीं है। ये सारी चीज़ अपने स्वार्थ बस होता है। जो उनके आका जो पर बैठे होते हैं उनका जो निर्देश होता है, आदेश होता है, उसी को ये फॉलो अप करते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप भी एक यूट्यूबर था, पत्रकार था, लेकिन वो भाजपा से जुड़ गया है। तो भाजपा आलाकमान के खिलाफ में जाना, क्योंकि विजय सिन्हा जिस तरह से कल बोल रहे थे तो लगा कि जैसे कि भाई कोई अपराधी के बारे में बात कर रहे हो, कोई आतंकवादी के बारे में बात कर रहे हो। भाई ये बिहार का छात्र है जिसके बदौलत आप उप मुख्यमंत्री हो, उसके पैसे से आपको वेतन मिलता है, और आप कह रहे हैं कि छात्र अनुपद्रवी थे और इनको ये खान सर, रहमान सर और ये छात्र नेता दिलीप जो है बरकरार आता। अरे भाई, कोई भी अपने हित में, अपने फ्यूचर के लिए कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, और इन तीनों ने आगे बढ़कर यदि इस लड़ाई में साथ दिया है तो ये लोग बधाई के पात्र हैं। तो जहां सरकार को अपनी गलती को सुधार करना चाहिए, और आपने कहा चिराग पासवान ने जो भी नेता की बातें की तो वो सरकार में है। आपने देखा कि तेजस्वी की आवाज़ आई, लेकिन तेजस्वी की आवाज़ भी कहाँ है? घर बैठे हैं। क्या वो आंदोलन में था क्या? तो वो विपक्ष की राजनीति कर रहा है, पक्ष वाला अपनी राजनीति कर रहा है। तो हमको लगता है छात्रों को इनकी राजनीति से बच के अपने हकूक के लिए, अपने न्याय के लिए बिल्कुल लड़ना चाहिए। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पूर्व में भी साथ था और आज भी इस मुद्दे पर और आगे भी साथ रहेगा। चलिए, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जो है इस मुद्दे पर साथ है, और साथ ही साथ दिलीप कुमार को निकालने में जो है महती भूमिका भी निभाएगा। और आपको बता दें कि जिस तरह से युवा नेता अपने आप को कहने वाले तमाम नेता जो हैं मुखर होकर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, इसको लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों में भी जो है निराशा है। जहां एक और तेजस्वी यादव ने बाद में जाकर ट्वीट किया, चाहे मीडिया में वो बोलते नजर आए, लेकिन धरना स्थल पर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं वो अभी नहीं पहुंचे। बीपीएससी अभ्यर्थी चाहते थे कि वह पहुंचें और उनकी आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन धरना स्थल पर खान सर पहुंचते हैं, रहमान सर पहुंचते हैं, और दिलीप कुमार जो है इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, बीपीएससी ने जो 13 तारीख की घोषणा कर दी है, छात्रों में अभी भी निराशा है। 1 लाख से अधिक बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। तो क्या बीपीएससी को इस पर फिर से सोचना चाहिए? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।